जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी सीरीज़। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट की थी एंड देन लैटिट्यूड भी हमने देख लिया था और वहीं पे हमने अपना लेक्चर भी एंड किया था। तो आज का वीडियो लेक्चर वहीं से कंटिन्यू होगा, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड से। बट हाँ, आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड तक ही रहेगा। एप्लीकेशन वाला जो हिस्सा हमारा बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि चीज़ें आपको समझने में आसानी रहे। एप्लीकेशन में हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों के इंडिविजुअल एप्लीकेशंस भी देख लेंगे एज वेल एज दोनों की कंबाइन एप्लीकेशंस जो है वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो क्या है लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड सिंपल एक मैं डेफिनेशन आपको अगर बताऊँ, इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे जो डेफिनेशन दी है उसके अलावा भी और एक डेफिनेशन है, अगर चाहो तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अगर वो आपको ईजी लगती है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर समझने के लिए, या तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो जो स्क्रीन पर है, वो भी सही ही है। दोनों सही है, जिसको जो समझ में आए आप लिख सकते हो। तो नोट डाउन करो, लॉन्गिट्यूड इज़ अ सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, अंडरलाइन कीजिएगा, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स कॉल्ड मेरिडियन, मेरिडियन पे भी अंडरलाइन करो, दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फुल स्टॉप। वापस मैं ये सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा कि ये डेफिनेशन इतनी नहीं है, आगे भी है, जस्ट ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फर्स्ट सेंटेंस, लॉन्गिट्यूड इज अ सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स कॉल्ड मेरिडियंस, अंडरलाइन करो, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स एंड मेरिडियंस दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, फुल स्टॉप। These lines are measured in degrees east or west of the prime meridian, that is 0 degree, using the Earth's center as the reference point for angular measurement. मैं वापस से ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, longitude is a set of imaginary vertical lines called meridians that runs from north pole to south pole. This line are measured in degrees east or west of the prime meridian, that is 0 degree, using the earth center as a reference point for angular measurement. ये डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर मैंने जो स्क्रीन पर आपको दी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही है, जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है यूज़। तो चलिए समझते हैं लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड क्या है? इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स है। अगर आपके घर में जो मैप टंगा हुआ है या तो सेलो टेप से चिपकाया हुआ है, तो आपने उस मैप पे गौर किया होगा, वर्टिकल लाइंस दी हुई है जो कि अर्थ सरफेस पे है। इमेजिनरी लाइन से नोट कीजिएगा, इमेजिनरी लाइन से, ऐसी कोई सच कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, बस इमेजिनरी लाइन से समझने के लिए। तो क्या है? सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस कॉल्ड मेरिडियन, जिसे हम मेरिडियंस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड के साथ साथ हम उसे मेरिडियन भी कहते हैं, दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, नॉर्थ पोल से लेके लाइंस साउथ पोल तक जाती है। दिस लाइंस आर मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट। आपको ये दिख रहा होगा, 50 डिग्री वेस्ट लिखा है यहाँ पे, 40 डिग्री वेस्ट लिखा है, 30 डिग्री लिखा है वेस्ट, और यहाँ पे 70 डिग्री ईस्ट लिखा है, 50 डिग्री ईस्ट लिखा है, 40 डिग्री ईस्ट। तो ये जो ईस्ट और वेस्ट लिखा है वो इसके रेफरेंस के थ्रू लिखा है, 0 डिग्री के रेफरेंस से ईस्ट और वेस्ट लिखा है। 0 डिग्री के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमें वेस्ट मेरिडियंस देखने को मिलेगा, या तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलते हैं। एंड इफ़ अगर हम 0 डिग्री के राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमें ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलते हैं। तो दिस लाइंस आर मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मैंने वही बताया, मैंने आपको इसके रेफरेंस 0 डिग्री के रेफरेंस के थ्रू ही, रेफरेंस की मदद से ही हम मेरिडियन को ईस्ट या तो फिर वेस्ट कहते हैं। बट हाँ, आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आना चाहिए, ये जो डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ये वैल्यू कैसे आई? हवा, अगर हवा में तो लिखी नहीं होगी
तो उसके लिए भी हम सेम जो लैटिट्यूड में हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया था एंगल मेजरमेंट के लिए सेंटर ऑफ द अर्थ, वही हम रेफरेंस पॉइंट लॉन्गिट्यूड में भी ले गए। लॉन्गिट्यूड के जो एंगुलर मेजरमेंट है उसके लिए भी हम सेंटर ऑफ द अर्थ का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखवाई, यूजिंग अर्थ सेंटर एज रेफरेंस पॉइंट फॉर एंगुलर मेजरमेंट। तो एक बात याद रखना, जो लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट है वो हमेशा इक्वेटर के अलोंग द इक्वेटर होगा। रेफरेंस पॉइंट और इक्वेटर के अलोंग द इक्वेटर, यानी कि ये मैंने खींचा है 0 डिग्री का एंगल, फिर वहीं पे 15 डिग्री का खींचा एंगल, फिर वही 30 डिग्री एंड सो ऑन। यहाँ पे भी सेम, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के लिए भी सेम रहेगा और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के लिए भी सेम रहेगी ये चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंगुलर मेजरमेंट कैसे किया जाता है लॉन्गिट्यूड का, एंड आपको आई होप डेफिनेशन भी क्लियर होगी। अब मेन चीज़, हमने जस्ट अ सेकेंड, जब हमने लैटिट्यूड पढ़ा था तब ये तो चलो कि बट ऑब्वियस था कि अगर हॉरिजॉन्टली अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा तो हमें कोई एक सेंटर से ही हम कर सकते हैं, सेंटर से ही करना पड़ेगा हमें एक डिवाइड, और उसे हमने बोल दिया ये है 0 डिग्री इक्वेटर। बट अगर हमें वर्टिकली अर्थ को 2 पार्ट में इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना होगा तो वो कैसे करेंगे? तो आप में से कोई बताएगा ऐसे, बट आप ही सोचो, जब अर्थ इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइडेड है तो कोई भी कंट्री बोल सकती है, कल जाके चाइना बोलेगा नहीं हमारे यहाँ से जो मेरिडियन गुजरती है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। प्राइम मेरिडियन इज़ नथिंग बट 0 डिग्री, जिसका रेफरेंस हम लेते हैं ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करने में। तो कोई भी तो बोल सकता है उठ के, कल जाके बोलेगा साउथ अफ्रीका कि नहीं भाई ये हमारे यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है उसे हम 0 डिग्री कहेंगे। रशिया बोलेगा नहीं नहीं भाई हमारे यहाँ से जा रहा है मेरिडियन, उसे हम 0 डिग्री बोलेंगे। तो फिर तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता। आप कैसे लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन आप कैसे कंसिडर करोगे? किसके रेफरेंस के थ्रू आप ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करोगे? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1884 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है साइंटिस्ट के बीच में, और वहीं पे कंसिडर किया जाता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं। तो 0 डिग्री किसे कहेंगे? तो कि लंदन में जो ग्रीनविच नाम का शहर है वहाँ पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड या तो मेरिडियन पास हो रहा है उसे हम 0 डिग्री या तो फिर प्राइम मेरिडियन कहेंगे। इसीलिए कभी कभी आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं बुकों में या तो कहीं किताबों में आपने पढ़ा होगा ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। तो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन कुछ नहीं है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं। और ये क्यों फिक्स किया एक जगह पे आपको आई होप पता चल गया होगा, टू अवॉइड कन्फ्यूजन। सबकी सहमति से हमने ग्रीनविच लेबोरेटरी जो कि लंदन के नज़दीक है, ग्रीनविच शहर, वहाँ से जो मेरिडियन गुज़रता है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ये कन्वेंशन तो नहीं कहूँगा, 1884 में एक एग्रीमेंट हुआ था और उसी के तहत हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं कौन है कौन नहीं। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये सेमी सर्कल्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन सही है, आपके दिमाग में आना भी चाहिए, सेमी सर्कल्स क्यों कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स को।
तो जो इसी यही एग्जांपल में हम समझते हैं। इरेज कर देता हूँ आपको सब दिखे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 15 डिग्री ईस्ट है, ये 15 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड मैंने मार्क किया है, आई होप आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे। और ये भी 15 ही है, कंटिन्यू है ये। क्या ये 15 डिग्री ईस्ट और उसके जो ऑपोजिट, एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होगा ये, क्या वो एक ही होगा? आप सोचो, क्या वो एक ही होगा? चलो फॉर एग्जांपल ये 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, तो क्या ये भी 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा? नहीं, उसकी वैल्यू कुछ और होगी वहाँ पे, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। शायद 15 है तो उसके सामने या तो 185 नहीं, ये तो 145, 155 कुछ भी हो सकता है, 165 कुछ भी, बट 15 डिग्री नहीं होगा वो। तो इसी वजह से हम इसे सेमी सर्कल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सेमी सर्कल है। ये बीच की लाइन हटा देता हूँ। ये 15 डिग्री ये सेमी सर्कल है, उसके सामने ऑपोजिट जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो 15 डिग्री वेस्ट नहीं होगा। एंगल भी बदल जाएगा, एज वेल एज डायरेक्शन भी बदल जाएगी। यहाँ पे ईस्ट है तो वहाँ पे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा, तो इस हिसाब से एक नहीं होगा, वो सर्कल नहीं होगा। वेरेज इसका एकदम ऑपोजिट होता है लैटीट्यूड में। लैटीट्यूड हम उसे सर्कल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री को हम बोलते हैं द ग्रेट सर्कल। आई होप आई एम क्लियर। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। आप पढ़ तो रहे हो लॉन्गिट्यूड, बट उसका एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल हम डेट एंड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। टाइम जोन्स इसी के बेस पे बनते हैं, जो अलग अलग कंट्री के अलग अलग टाइम जोन्स जो भी होते हैं वो इसी की मदद से बनते हैं। आई होप आई एम क्लियर। आपको ये 3 पॉइंट हम आशा करता हूँ कि आप ये 3 पॉइंट समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अभी प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये 3। मोस्टली तो ये दोनों ही प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी क्या है। अगर प्रीलिम्स में अगर आपको कोई पूछे टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी है, चलो उससे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स ही समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स कितने होते हैं टोटल? तो टोटल लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स आपको क्या लगता है कितने होंगे? अगर स्फीयर है, ये गोल है, सर्कल है, तो ऑब्वियसली टोटल लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स 360 डिग्रीज ही होने चाहिए। एंड सेम टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस अगर पूछे तो वो भी कितनी होगी? वो भी तो 360 ही होनी चाहिए। टोटल एंगल भी 360 एंड टोटल लाइन भी 360। आई होप आई एम क्लियर। थर्ड एक पॉइंट है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लैटीट्यूड। लैटीट्यूड से कैसे डिफरेंट है ये? तो पहला पॉइंट तो यही है, लैटीट्यूड आर हॉरिजॉन्टल साइड्स ऑफ लाइन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसका रेफरेंस हम सेंटर ऑफ द अर्थ से लेते हैं। एंड लॉन्गिट्यूड वो वर्टिकल लाइन्स है। आई होप आई एम क्लियर। वर्टिकल लाइन्स है जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम ड्रॉ करते हैं और जिसका रेफरेंस सेम, रेफरेंस सेम है दोनों का, सेंटर ऑफ द अर्थ, बट बनाने का तरीका अलग है दोनों का। नेक्स्ट डिफरेंस है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कि आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल खराबी थी। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस हमने देख लिया था लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, कि लैटीट्यूड आर हॉरिजॉन्टल
sets of imaginary lines, and longitudes are vertical imaginary lines. The second difference ये है कि latitudes are parallel. Latitude are parallels एंड ऑल्सो उसे हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं. बट क्या आपको ये डायग्राम में आपको देखने से लग रहा है कि लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल है एक दूसरे के? नहीं, लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. वो पोल्स पे कन्वर्ज होते हैं, दोनों पोल्स पे कन्वर्ज होते हैं. सभी लॉन्गिट्यूड एक जगह पे आके मिलते हैं, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो उसी हिसाब से और एक प्रीलिम्स पॉइंटर आएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगा. तो आपके हिसाब से मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगा दो लॉन्गिट्यूड के बीच में? ऑब्वियसली इक्वेटोरियल एरिया पे, क्योंकि वहाँ पे अर्थ बल्ज भी कर रहा है. तो अगर प्रीलिम्स में आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या है लॉन्गिट्यूड का, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वो होगा इक्वेटोरियल रीजन में, और वो है 111.3 किलोमीटर. दो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. लैटिट्यूड्स तो पैरेलल है ही, तो वो तो डिस्कस अभी कर लिया हमने. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो वेयर डू वी स्टैंड, हमारा प्यारा भारत कैसे है और कहाँ पे है, मतलब उसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, पोजीशन क्या है इंडिया की ऑन द वर्ल्ड मैप. तो अगर हम वेस्टर्न मोस्ट जो लैटिट्यूडनल पॉइंट है हमारा जो इंडिया का, तो वो है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. तो आई होप आप एक नोट कर लीजिएगा अच्छी जगह से. ये इमेज में तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या है. ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका लैटिट्यूड, उसकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू 68 डिग्रीज एंड 7 मिनट्स है. एंड जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है वो है 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स. आप ही बताओ, ये जो वैल्यू है लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़ है, वहाँ पे ईस्ट आएगा या तो वेस्ट आएगा? आप मुझे बताओ, आप बताओ मुझे. 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट आएगा या वेस्ट आएगा? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ. यहाँ पे भी 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट आएगा या वेस्ट आएगा? ईस्ट और वेस्ट क्या आएगा और क्यों आएगा वो भी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. चलो, ये तो हो गई बात लॉन्गिट्यूड की. अब बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब कितना फैला हुआ है लैटिट्यूड वाइज. तो वो देखेंगे हम. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू है 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स. एंड सदर्न मोस्ट वैल्यू है 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स. यहाँ पे भी अब मुझे बताओ, यहाँ पे भी कौन सी वैल्यू आएगी? अगर ये लैटिट्यूड है तो नॉर्थ या फिर साउथ, या नॉर्थ और 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ या तो साउथ. क्या आएगा बताओ, क्या और क्यों, दोनों रीज़न मुझे चाहिए. हाँ, अगर हम ये लेंथ कंसिडर करते हैं तो लेंथ ये कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 2933 किलोमीटर्स. ये प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, आप नोट डाउन कर लीजिए एक जगह पे. और अगर हम, ये तो बात हो गई ईस्ट टू वेस्ट या तो वेस्ट टू ईस्ट, बट अगर नॉर्थ टू साउथ भी हम देखें तो उसकी भी वैल्यू है
3 2 4 kilometers, not to south extension. आई एम सॉरी। तो बढ़ते चलो अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगा कुछ, ताकि आपको कुछ बेसिक आपको आइडिया आ जाए कि कैसे प्लॉट करते हैं कैसे नहीं। उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड वर्टिकल और इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस एंड और जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस है उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये जो मेन है 0 डिग्री इक्वेटर, उसके नदर्न साइड पे हम नदर्न हेमिस्फीयर है, एंड उसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। आई होप आई एम क्लियर। और ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हम जिसे कंसीडर करते हैं, उसके राइट हैंड साइड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स आएंगे सारे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड सारे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ वैल्यूज़ दूंगा, आपको उस वैल्यू को आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो वैल्यू कहाँ पे आएगी। मतलब अब पॉइंट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो लेक्चर हम पॉज करना पड़ा था, आई एम सॉरी। हाँ, हमने एक फास्ट पेस्ड रिवीजन किया था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स का, क्या है लैटिट्यूड क्या नहीं, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और ये एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिकली कुछ वैल्यूज़ आपको दूंगा, आप अपनी नोट्स में कहीं पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपके पास मैप है वर्ल्ड मैप तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप रफली आप बता सकते हो कि कहाँ पे है, कौन से एरिया में वो आएगा लैटिट्यूड, कौन से, आप कमेंट सेक्शन में बता देना कौन से कॉन्टिनेंट पे या तो कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू है 15 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री वेस्ट। अब मुझे बताओ कहाँ पे ये लोकेशन है कहाँ नहीं। सेकंड वैल्यू है 35 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री ईस्ट। थर्ड वैल्यू है 45 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट। एंड फोर्थ वैल्यू है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 75 डिग्री ईस्ट। कमेंट सेक्शन में आप बताओ ये वैल्यू कहाँ पे है। अप्रोक्सीमेटली कोई पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपसे नहीं पूछ रहा है, बट मैं जस्ट जानना चाहता हूँ आपको आइडिया आ गया है या नहीं। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। अगली बार हम मिलेंगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट हम तब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।